नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह। श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है और ये है बिहार इलेक्शन की खबरों का विशेष बुलेटिन। तो सबसे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर नजर। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का समापन, इंडिया अलायंस ने किया शक्ति प्रदर्शन। क्या वोटर अधिकार यात्रा से राहुल का कद बढ़ा? क्यों बेचैन है तेजस्वी यादव? बिहार के मोर्चे पर मायावती भी मैदान में, बिहार में किसका वोट काटेगी बीएसपी? बिहार के मतदाताओं को चुनाव आयोग ने दी अच्छी खबर, अपडेट करा लो अपनी तस्वीर। पितृपक्ष में गयाजी से चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें। और अच्छी खबर, चुनाव से पहले बीपीएससी ने निकाली बम्पर नौकरियां, लेक्चरर और एचओडी बनने का मौका। जानिए कैसे करें आवेदन। 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का पटना में समापन हो गया है। यात्रा के समापन पर इंडिया गठबंधन के दलों ने पटना की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यात्रा के समापन पर डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने 20 से ज्यादा जिलों में 1300 किलोमीटर की यात्रा की। 16 दिन की यात्रा में राहुल के साथ विपक्ष के कई नेता रहे। तेजस्वी यादव लगातार यात्रा में साथ रहे। 30 अगस्त को यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल हुए। अखिलेश यादव ने हुंकार भरी और कहा, बीजेपी को अवध में हराया, अब मगध में हराएंगे। राहुल गांधी की यात्रा में खूब विवाद भी हुए। 27 अगस्त को बिहार के मुजफ्फरपुर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। इसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया कि जो नेता बिहारियों का अपने राज्यों में अपमान करते हैं, कांग्रेस ने उनको बिहार में बुलाकर राज्य के लोगों का अपमान किया है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी का कद बढ़ा तो कांग्रेस और आरजेडी में दूरियां भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आरजेडी की लगातार कोशिश रही कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम चेहरा रहें, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस पर मुहर नहीं लगाई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी सीएम फेस को लेकर बड़ी चालाकी से निकल लिए। इस प्रश्न पर गोलमोल जवाब भी दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सीएम पद को लेकर कोई टेंशन नहीं है, बिहार में अच्छी पार्टनरशिप है। उसके बाद तेजस्वी को कहना पड़ा कि वो ही ओरिजिनल सीएम फेस हैं, कहीं कोई संशय नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीएम को लेकर अंदरूनी खींचतान पर कहा कि ये लोग सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए किसी को भी मनाही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी प्रमुख मायावती ने ऐलान किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। 2 दिन की समीक्षा बैठकों और रणनीतिक योजना के बाद ये निर्णय लिया गया। बीएसपी ने बिहार के 243 विधानसभा सीटों को 3 जोन में विभाजित किया है और हर जोन में वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम शामिल हैं। मायावती ने संगठन में सुधार और चुनावी तैयारियों को सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए आशा जताई है कि आगामी चुनाव में पार्टी परिणामों में सुधार करेगी। मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विवादों में घिरे चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि बिहार के प्रत्येक मतदाता को नया वोटर आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें मतदाता अपनी लेटेस्ट फोटो अपडेट करा सकते हैं। बिहार में 1 अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे के अनुसार वर्तमान में 7 करोड़ 24 लाख मतदाता हैं। आम चुनाव से पहले अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, यानी इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को अपनी नई फोटो वाले वोटर आईडी कार्ड से वोट डालने का मौका मिलेगा। पितृपक्ष के मौके पर बिहार के गया स्टेशन से 3 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए रेलवे ने जबलपुर, रानी कमलापति, भोपाल और सोगरिया कोटा से 3 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। विशेष ट्रेनों से यात्रियों को गया पहुंचने और श्राद्ध कर्म में भाग लेने में सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध होगा। पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान गयाजी में देश भर से श्रद्धालु श्राद्ध कर्म के लिए पहुंचते हैं। और अब एक ऐसी खबर जो नौकरी की तलाश में जुटे हर बिहारी भाई के काम की है।
बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस और खेल विभाग में 250 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ये पद मुख्य रूप से लेक्चरर और एचओडी के होंगे। चयन के लिए आवेदकों के पास नेट और पीएचडी की योग्यता और अनुभव होना जरूरी है और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 1,31,000 तक का वेतन मिलेगा। ये भर्तियां उच्च शिक्षा और खेल क्षेत्र में सुविधाओं और गुणवत्ता बेहतर करने की दिशा में अहम कदम है। चुनाव के पहले बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों की बल्ले बल्ले हो गई है। भर्तियां बिहार राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के विभिन्न विभागाध्यक्ष और बिहार खेल सेवा संवर्ग के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे 251 पदों पर होंगी। इन भर्तियों के लिए 2 सितंबर 2025 से आवेदन शुरू होंगे। अभ्यर्थी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। तो साफ है, बिहार सरकार रोजगार को लेकर काफी गंभीर है। जल्द ही दूसरे विभागों में भी खाली पद भरे जाने की योजना है। तो बिहार से ऐसी ही महत्वपूर्ण और रचनात्मक खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।